हमारे हाथ में अभी जो ये नोटिफिकेशन है, ये हो सकता है कि इस नोटिफिकेशन से संबंधित आपने खबरें पहले से ही पढ़ ली हो, सुन ली हो या कहीं देख ली हो। ये नोटिफिकेशन है 7 तारीख का बिहार पुलिस का। उस नोटिफिकेशन के अनुसार जो इसका सब्जेक्ट है वो ये कहता है कि सस्ते दोहरे अर्थ वाले अश्लील भोजपुरी गानों यानी कि द्विअर्थी गानों के प्रसारण का मानव समाज पर हो रहे दुरुपयोग व उसके निराकरण के संबंध में। कहीं होली नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये होली से ही रिलेटेड है। होली में ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे गाने बजते हैं जो कि अश्लील बजते हैं गाने, और उसको लेकर के नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें साफ साफ इन्होंने स्पेसिफिकली वर्ड यूज किया है कि सार्वजनिक स्थलों, समारोहों, बसों, ट्रकों, ऑटो रिक्शा आदि में दोहरे अर्थ वाले गानों पे अगर कोई बजाता हुआ या गाता हुआ या नाचता हुआ दिखेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और उसके लिए जो धारा तय किया गया है वो धारा तय किया गया है भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 296 और 79 के अंदर में। अब इस नोटिफिकेशन के बारे में जो आपने खबरें पढ़ी होगी, इतनी ही देखी होगी कि ऐसा ऐसा नोटिफिकेशन निकल गया है। हम इसके पूरी पीछे की स्टोरी पूरा आपको बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि इस देश में कोई आईपीसी का कानून ही नहीं है जो गानों को कंट्रोल कर सके। फिल्मों को सेंसर करने के लिए वो फिल्म सेंसर बोर्ड बना हुआ है, लेकिन गानों को सेंसर करने के लिए कोई बोर्ड ही नहीं है। और इस संबंध में केरल के हाई कोर्ट में एक बार 2021 में और फिर 2023 में दिल्ली के हाई कोर्ट में इस पर पीआईएल भी दायर हुआ है। और पीआईएल के जवाब में कोर्ट ने दोनों बार कहा कि कानून बनाना हमारा काम नहीं है, हम कानून नहीं बना सकते हैं। कानून बनाना या तो लोकसभा में जाइए, राज्यसभा में जाइए, विधानसभा, विधान परिषद जो लेजिस्लेटिव बॉडी है वो कानून बनाएगी। हम उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर सही से नहीं होगा तब उस पर हम देखेंगे। तो उस पर नहीं बन पाया है और वो साफ साफ उन्होंने मना कर दिया कि हम इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, क्योंकि कानून बनाना जुडिशरी का काम नहीं है। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है इस नोटिफिकेशन के ऊपर, जो एक सवाल तो ये उठ रहा है। दूसरा सवाल सबसे बड़ा जो उठना चाहिए इसके ऊपर कि आपने स्पेसिफिकली सिर्फ भोजपुरी क्यों लिखा? क्या हिंदी में अश्लील गाने नहीं हैं? क्या जो गाना डीके बॉस का है कि मैंने इसने मेरी ली है और सरकारी लो घटिया जाड़ा लगे, ऐसे दर्जनों गाने भरे हुए हो, आज से नहीं 90-80 के दशक से ऐसे गाने बज रहे हैं, तो वो गाने अश्लील नहीं है। मैथिली में अश्लील गाने नहीं है, आपके मगही में अश्लील गाने नहीं है। कौन सी भाषा ऐसी है हिंदुस्तान की जिसमें अश्लील गाने नहीं है? तो फिर स्पेसिफिकली भोजपुरी को क्यों टारगेट किया जा रहा है? तीसरा सवाल, इसके बाद सवाल ये उठता है कि आपने उसमें साफ साफ लिख दिया ऑटो वाला, बस वाला, ट्रक वाला, ड्राइवर वाला, सामाजिक स्थलों के ऊपर आपने कहीं ये तो नहीं लिखा कि जिस व्यक्ति ने उस गाने को लिखा है या जिसने गाया है, जिसने म्यूजिक दिया है, उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? क्या कोई पवन सिंह के ऊपर कार्रवाई कर पाएगा उनके गानों के लिए, लॉलीपॉप के लिए? या फिर कोई कर पाएगा? दोहरे अर्थ का तो वो भी गाना है। क्या कोई कल्पना के ऊपर एक्शन ले पाएगा? कोई राधे श्याम रसिया के ऊपर, कलुआ के ऊपर ले पाएगा? या सिर्फ जो आसान है, कमजोर है, ऑटो वाला, ट्रक वाला, ड्राइवर वाला, इनके ऊपर आप पकड़ करके अंदर कर दीजिए। इसके बाद अभी जस्ट पूरे नेशनल न्यूज बना हुआ है गोपाल मंडल जी का वो वायरल वीडियो, जिसमें कि वो गाना भी अश्लील गा रहे हैं और इशारे उनके भी कुछ हद तक अगर आप चाहे तो उसको अश्लील मान सकते हैं। पानी में बुन का डूब गए थे, भौजी चोदावे ले भौजी चोदावे तो अगर अश्लील है तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है? जबकि इस जो दोनों एक्ट है, इस दोनों एक्ट को अगर आप देखिएगा तो दोनों एक्ट में साफ साफ सबसे पहले तो यही डिफरेंस समझ लीजिए कि ये जो कार्रवाई की जाएगी वो भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत की जाएगी। और 296 में जो है, जो पहले आईपीसी का था अब जुडिशियल का हिस्सा हो गया है, उसमें 3 महीने मैक्सिमम और उसके साथ साथ 1000 रुपये का फाइन या फिर सिर्फ 1000 रुपये का फाइन लगेगा, इस तरह का अगर कोई भी पकड़ा जाता है तो। लेकिन जो 79 है उसके अंडर में 3 साल का कैद है। और 79 वाला जो है वो स्पेसिफिक गानों के लिए नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। चाहे वो आप फेसबुक चला रहे हो, कहीं किसी लड़की को आपने चलते इशारा कर दिया, कुछ कमेंट कर दिया, कोई गाना गा दिया, कुछ भी किया अगर आपने जो कि वुमेन के ऑडिसिटी को, जो उनके मर्यादा है, अगर उसको थोड़ा सा भी ठेस पहुंचा रहा है तो उसमें आप अंदर चले जाएंगे और 3 साल तक चले जाएंगे। तो उसको
इसके अंडर ये लाया जा रहा है जो नोटिफिकेशन निकाला गया है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि इसके अलावा अन्य सुसंगत धाराओं के तहत किया जाएगा कार्रवाई। अब अन्य सुसंगत धाराएं क्या है? अन्य सुसंगत धाराएं बहुत सारी बनी हुई है। बिहार हिंदुस्तान में इसको कंट्रोल करने के लिए स्पेसिफिकली गानों के लिए तो नहीं बनाया गया, कोई एक्ट नहीं बनाया गया, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर 1952 में ही सिनेमेटोग्राफी एक्ट बनाया गया था, जहाँ पे कि आप कुछ भी अगर शूट कर रहे हैं तो आपको किन नियमों का पालन करना पड़ेगा, उसके अंडर में इसको लिया जा सकता है। केबल टीवी जो नंबर केबल टीवी नेटवर्क एक्ट 1995 का है, उसके अंदर लिया जा सकता है। अगर कोई पब्लिक प्लेस में तो कहीं पे टीवी भी बज सकता है, उस पर लिया जा सकता है। उसके अलावा फिर जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का एक्ट है, कहीं पे अगर आप कोई पोस्टर लगा रहे हैं, पर्चा लगा रहे हैं, कहीं पे अगर पेपर में छप रहा है, उसके अंडर भी अगर आप न्यूज़ पोर्टल चला रहे हैं, न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, कहीं पे भी इस तरह का आ रहा है तो उसके लिए फिर 1978 में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट बना हुआ है, तो इसके किसी के अंडर वो ले सकते हैं, आपको पकड़ करके अंदर कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल बन रहा है कि सबसे पहले तो इस पर कानून क्यों नहीं सरकार बना रही है। सेंसर बोर्ड जब फिल्मों के लिए बना हुआ है तो इस पर क्यों नहीं बनना चाहिए। दूसरा सवाल जो हमने बताया आपको कि सिर्फ टारगेट क्यों भोजपुरी को किया जा रहा है, आपको बहुत सारे उदाहरण दे देंगे। जैसे कि ये बिट्टू सबकी लेगा, ये बिट्टू बॉस का गाना है, बिट्टू सबकी लेगा। डीके बॉस में जो है इसमें गाना दिया हुआ है कि इसने मेरी ली है, वो गाना है। सरकारी लोग खटिया का जाड़ा लगे, चोली के पीछे क्या है, चढ़ गया उतर रहे, अटरिया से लुटन कब उतर रहे, और उसमें जो फिर जो होता है, ये क्या है, ये अश्लील नहीं है तो क्या है। ऐसे बहुत सारे गाने पड़े हुए हैं। हनी सिंह के जितने भी गाने, ज़्यादातर गाने आपको अश्लील दिखेंगे, बहुत सारे गाने अश्लील दिखेंगे उसमें अंदर। या फिर समाज को अच्छा संदेश नहीं, चार बोतल वोद का कौन सा समाज को अच्छा संदेश दे रहा है। लेकिन क्योंकि कोई बोर्ड ही नहीं है तो आप सेंसर कर ही नहीं सकते हैं, तो फिर सेंसर ऑटो वाले को क्यों किया जा रहा है। और फिर अगर कर रहे हैं तो फिर गाने वाले को भी कीजिए, फिर जो है वो लिखने वाले को भी कीजिए, शूट करने वाले को भी कीजिए, गोपाल मंडल जैसे लोगों को भी टच कीजिए, कितने दिन से घूम रहे हैं आराम से वो। तो बेसिकली इसके ऊपर सवाल इस तरह के उठने चाहिए, जो कि बहुत ही बेसिक से सवाल है। जो PIL किया गया था इसमें 2024 में, 24 जनवरी 2023 में जो किया गया था नेहा कपूर के द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में, उसमें कोर्ट ने साफ यही कहा कि हम अथॉरिटी नहीं है ये सब करने वाले। जुडिशरी ये काम नहीं कर सकती कि लॉ बनाएगी। आप लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद कहीं से भी लॉ बनवाइए, उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम होगा तो हम उस पर कुछ कर सकते हैं। इसके पहले केरला में 16 अप्रैल 2021 को जॉन पेली वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का वहाँ पे PIL दायर हो चुका, उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया था। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो कि इस एक्ट के परिप्रेक्ष्य में ये जो नोटिफिकेशन निकाला है इसके पीछे की कहानी को समझने की जरूरत है। नमस्कार, मनाइए होली।